आज एस काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो जा रहा है फील्ड ट्रिप पे अकाला आइलैंड की ओर। स्कूल पहुंचते हुए वो पूछता है कि मैं वेट नहीं कर सकता कि अकाला आइलैंड में कौन कौन से पोकेमॉन मिलेंगे। रोटम बोलता है 1 मिनट रुको, मैं रिसर्च करके बताता हूँ। उतनी देर में एक टोरस आता है और एस को उड़ा देता है और वो सीधा भागते हुए चला जा रहा होता है। तब भी वहाँ पर कियावे और चाइसार्ड आता है, उसे रोक लेता है। कियावे बोलता है ऐसे ही टोरस को पकड़े रहो चाइसार्ड। तब वहाँ एस गिरता है और बोलता है मुझे काफी लग गई। तब लिली बोलती है एस तुम ठीक तो हो ना। तब वो बोलता है हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन टोरस को हुआ क्या है। फिर सोफोक्लिस बताता है जैसे चाइसार्ड लैंड हुआ तब से ये घबरा गया और यहाँ भागने लगा। तभी वहाँ मिड डे लाइकेनरोक आता है, जिसको देख के ये दोनों पोकेमॉन पीछे हट जाते हैं। और तब एक लेडी आती है जो टोरस को किस करती है और वो शांत हो जाता है, जिसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं। एपिसोड 31 द आइलैंड विस्पर। तब वो कहती है चाइसार्ड तुमने काफी कमाल कर दिया, जिसके बाद वो उसे किस करती है और वो भी काफी खुश हो जाता है। तब कियावे बोलता है हेलो ओलिविया, जिसके बाद वो बोलती है कियावे तुम कितने टाइम बाद मिले हो, 5 सेकंड तुम मेरी नजरों से दूर क्या हो गए, तुम तो काफी बड़े हो गए। इसके बाद एस बोलता है कियावे तुम इसे जानते हो। तब वो बताते हैं हाँ मैंने जानता हूँ, इनका नाम ओलिविया है और ये अकाला आइलैंड की कहूना है। और यहाँ क्लास में प्रोफेसर कुकुई बताते हैं आज की क्लास में हम जाने वाले हैं ट्रिप पर, वो भी अकाला आइलैंड की ओर। तब ऐसा एक्साइटमेंट दिखाता है और बोलता है ग्रैंड ट्रायल, ये तो काफी मजेदार बात है। इसके प्रोफेसर बोलते हैं ऐसा तुम्हें और सब क्या नहीं सोचना होगा, एक ही चीज नहीं होती हमेशा। वो कहता है हाँ सही कह रहे हैं, जिसके बाद सब हंसने लगते हैं। तब ओलिविया कहती है मैं अकाला आइलैंड की कहूना हूँ और यहाँ की इंचार्ज भी, तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। जितनी देर में उसकी सैंडल मुड़ जाती है और जमीन पे गिर जाती है, तब वो कहती है किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। तब वो दिखाती है इन्हें हैंडमेड से बने हुए क्रिस्टल्स, जिसको देख के सब अलग अलग रिएक्ट कर रहे होते हैं और सब देख रहे होते हैं क्योंकि क्रिस्टल कितने यूनिक हैं। लेकिन एस बोलता है पिकाचू तुम्हें क्या लगता है ये क्रिस्टल कैसे हैं। तब पिकाचू रिएक्ट करके बोलता है कि बढ़िया। तब वो बोलती है ये सबके लिए सही नहीं होंगे, मैं सही कहा ना। तब एस बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ये भी काफी बढ़िया है। तब वो कहती है तो इसके बारे में क्या ख्याल है, जिसके तो वो बोलता है एक जी रिंग। फिर वो कहती है इतना ही नहीं, इसके अंदर रोकियम जी भी लगा है जो अकाला आइलैंड के चैलेंज को पूरा करने के बाद मिलता है। तब एस बोलता है कि मैं आपको चैलेंज जरूर करूंगा। जिसके बाद वो बोलती हैं चलो सब अब बाहर चलते हैं। तभी वो टकरा जाती है प्रिंसिपल ओक से। प्रिंसिपल ओक से समझाते हैं कि काफी मजा आने वाला है जब तुम जानोगे इन पोकेमॉन्स और उनके दोस्तों के बारे में, जो काफी ज्यादा लार्ज विटोर होगा। इसके बाद वो कहती है इसका क्या मतलब प्रिंसिपल ओक। उसे थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि ये चुटकुला था, जिसके वो हंसने लगती है और इसके सभी दोस्त अजीब से चेहरा बना लेते हैं किसके सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हो गया। क्लास के बाहर जाने के बाद सभी ट्रेनर्स अपने सभी पोकेमॉन को बाहर निकाल लेते हैं जिससे ये मिल सके। जिसके तो बोलती है कि इनके फेशियल एक्सप्रेशन कितने कमाल के हैं और सभी उसे घुल मिल जाते हैं। लाना बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि ये भी पोकेमॉन है जो इनके साथ पूरी तरीके से घुल मिल गई है। तभी लिडन उसके पास आता है। एस बोलता है कि लिडन थोड़ा अलग है, इसे थोड़ा बच के रहना। तब वो कहती है तुम घबराओ मत, मैं इसे संभाल लूंगी। जिसके बाद वो लिडन को हाथ लगाती है, लिडन भी उसके पास आराम से आ जाता है। तो सभी हैरान हो जाते हैं कि लिडन भी इसके पास आराम से आ गया। तब कियावे बताता है ओलिविया एक कहूना ही नहीं बहुत अच्छी इंसान भी है, क्योंकि जब मैं ग्रैंड ट्रायल के लिए इनके पास गया था तब मैं टर्नेटर ने पहली बार ऐसा किया था जिसे वो नहीं जानता हो और उसके आगे गार्ड डाउन करके बैठा हो। सच में ओलिविया में कुछ तो स्पेशल पावर है। तब एस का रोकराफ उसके लाइकेनरोक के पास आता है। जिसके बाद एस बोलता है तुम्हें भी काफी मजा आ रहा है ना इस लाइकेनरोक को देख के। तब वो बोलती है लाइकेनरोक तुम भी काफी खुश होगे ना इस छोटे दोस्त को देख के, एक बार इसको देखो तो ये कितना क्यूट है। मुझे और कुछ बताओ ना पोकेमॉन्स के बारे में, मुझे तुम्हारे पोकेमॉन्स के बारे में सब कुछ जानना है। तब एस बोलता है मैं पहले बताता हूँ रोकरफ के बारे में। तब हमें दिखाया जाता है कि कोमाला आज बैल नहीं बजा रहा है क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिर गया है घासों में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओलिविया रो रही है लिडन की स्टोरी सुनकर। तब लिली अपना रुमाल देती है ओलिविया को। ओलिविया अपनी आंखें साफ करती है जेंटली। इसके बाद वो नाक भी साफ कर लेती है। जिसके बाद लिली का चेहरा उतर जाता है। तब लाना बोलती है इंटरेस्टिंग, ये रो भी रही है, हंस भी रही है और नाक भी साफ कर ली, ये सच में काफी अलग हैं। तब वो कहती है कि तुम्हारे पोकेमॉन काफी यार लकी हैं और तुम्हारे पार्टनर्स भी, तुम सभी के, क्योंकि वो इतनी कमाल के इमोशन स्टोरीज रखते हैं जिन्हें मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकती। तो इतनी कमाल की स्टोरी सुनाने के लिए आपका शुक्रिया और इसके बदले में मैं आपको बताऊंगी अकाला आइलैंड के बारे में। इसके बाद वो स्टार्ट करती है अकाला आइलैंड के बारे में बताने की। अकाला आइलैंड जाना जाता है वेला वोल्केनो के लिए, जो उनकी पावर को रिप्रेजेंट करता है और ह्यूमैनिटी भी सिखाता है। यहाँ पर सबसे अच्छी खेती होती है। क्या आप में से किसी को पता है कि वहाँ की गार्डियन कौन है। तब एस बोलता है हाँ मुझे पता है, वो है टापू लेले। वो कहती है एकदम सही कहा, टापू लेले एक स्पार्कल छोड़ती है जिसे टच करते ही कोई भी इंजरी ठीक हो सकती है। जिसके बाद एस रियलाइज करता है कि जिस टाइम वो पहले से मिला था तब उसकी चोटी कैसे ठीक हुई थी। तब एस बोलता है क्या मैं उससे दोबारा मिल सकता हूँ। तब ओलिविया बताती है हाँ क्यों नहीं, मुझे काफ़ी खुशी होगी जब तुम उसकी प्रेजेंस को फील करोगे यहाँ पर। और फील्ड ट्रिप पे तुम काफ़ी सारी नई चीज़ें जानोगे और सोचने में मजबूर हो जाओगे कि तुम्हारी बॉन्डिंग कैसी है अपने पोकेमॉन्स के साथ। उन लम्हों को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये सब चीज़ें इस दुनिया को काफ़ी खूबसूरत बनाती है
और पोकेमोन और इंसानों की बॉन्डिंग को एक अलग लेवल पे ले जाती है। चलो आज की क्लास खत्म होती है, अब चलते हैं फील्ड ट्रिप पर। जैसे ओलिविया शिप में चढ़ने वाली होती है तभी वो गिर जाती है, जिसके बाद दोबारा ऑकवर्ड फीलिंग आती है इन सभी को, लेकिन वो कहती है जैसे मैंने पहले कहा था कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तब लाना बोलती है इंटरेस्टिंग। इतने सीरियस एक्सप्लेनेशन के बाद ये मजाक करना। तब मैलो बोलती है ये कितनी कूल है। तो सोवोग्लिस बोलता है सच में। तब ये गुड बाय करते हैं प्रिंसिपल ओक को और चल पड़ते हैं अकाला आइलैंड की ओर। और यहाँ सब एंजॉय कर रहे होते हैं इस पानी को और इस ट्रैवल को, लेकिन सोवोग्लिस फोन में कुछ चेक कर रहा होता है, जिसके बाद वो एक्साइटमेंट दिखाता है कि यहाँ पर फीचर किया गया है कियावे के घर को, जिसमें कियावे की अजीब सी फोटो भी आती है। जिसके बाद मैलो बोलती है इससे कियावे कितना अजीब लग रहा है, क्या तू इसमें नर्वस थे? तब वो बोलता है हाँ था। तो तुम्हें से कोई प्रॉब्लम है? और यहाँ लाना बोल रही होती है मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ समुद्र के पोकेमोन्स देखने के लिए। तब मैलो बोलती है मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ वहाँ के फूड को देखने के लिए, वहाँ पर कौन कौन से नए इंग्रेडिएंट हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद वो बोलती है कि वहाँ देखो कोई पोकेमोन है। इसके बाद एस बोलता है कि मुझे भी दिख रहा है, कहाँ पर है? सोवोग्लिस बोलता है मुझे कोई पोकेमोन नहीं दिख रहा है। तो ओलिविया बोलती है बच्चों लगता है कुछ पोकेमोन देखे हैं। तो प्रोफेसर कुकी बोलते हैं तो ठीक है हम भी उसी साइड चलते हैं। इसके बाद वो उधर मुड़ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि यहाँ ड्रैगन एयर है, जो एक नहीं कई सारे हैं, जो एक क्लाउड बना देते हैं जिससे बारिश भी होती है। तब सोवोग्लिस बोलता है क्या ये ड्रैगन एयर ने किया है? जिसके बाद ओलिविया बोलती है ये तो बस स्टार्टिंग है काला आइलैंड की, तुम्हें काफी कुछ नया जानने को मिलेगा इन पोकेमोन्स के बारे में। फिर वो कई सारे पोकेमोन्स देखते हैं, हर तरह के पानी के पोकेमोन देखते हैं और लाना उन सभी पोकेमोन के नाम बता रही होती है। और एक टाइम पे ऐसा बोलती है कि वो लूगिया है वहाँ पर। इसके बाद एस और कियावे काफी शौक हो जाते हैं और वो वहाँ देखने लगते हैं। तब मैलो बोलती है ये काफी अजीब बात है, तुम्हारी बात पे यकीन कैसे कर लेते हैं? ऑफ कोर्स यहाँ पर लूगिया नहीं होगा। जिसके बाद इन सभी का मुंह लटक जाता है। तब ओलिविया बोलती है तुम्हें वाटर टाइप पोकेमोन के बारे में काफी कुछ पता है। तब वो कहती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वाटर टाइप पोकेमोन। जिसके बाद वो कहती है चलो मैं भी कुछ देखती हूँ। इसके बाद वो पानी के अंदर गिर जाती है, सभी घबरा जाते हैं, लेकिन वो कहती है पानी एकदम सही है, तुम चाहो तो तुम भी आ सकते हो। फिर एस बोलता है पिकाचू तुम भी चलोगे? जिसके बाद ये दोनों ही चले जाते हैं। फिर वो पहाड़ों के पीछे कुछ हलचल देखते हैं पानी की। जिसके बाद ये वहाँ जाने लगते हैं। कियावे बोलता है प्रोफेसर वहाँ क्या हो रहा है, ये कहाँ जा रहे हैं? तब वो कहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक बार चेक करके आते हैं हम भी। जिसके बाद वो भी वहाँ चले जाते हैं। फिर वो वहाँ देखते हैं कि वेलमर वहाँ पत्थरों के पीछे फंसा हुआ है। एस और ओलिविया निकालने की कोशिश करते हैं। वहाँ रोटोम आता है, बोलता है कि यहाँ क्या हो गया है? तब वो बताता है कि वेलमर चट्टानों के पीछे फंसा हुआ है। इसके तो बोलता है कि मैं अभी हेल्प लेके आता हूँ उन सभी की। इसके बाद एस बोलता है जल्दी जाओ। इसके बाद ये दोनों निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ओलिविया पानी के अंदर डूब जाती है और वो देखती है कि यहाँ ब्रोकफिश है। तभी वहाँ प्रोफेसर सीप लेके आ जाते हैं। कियावे बोलता है रोटोम ने हमें सब समझा दिया है, हम आपकी बात कैसे कर सकते हैं? तब वो बताती है पानी के नीचे ब्रोकफिश है, मुझे लगता है कि उसकी टेरिटरी है। एस पिकाचू जितना हो सके उतनी जल्दी अपनी शिप में जाओ। इसके बाद वो सब शिप में आ जाते हैं। रोटो एक्सप्लेन करता है ब्रोकफिश के बारे में कि ये वाटर साइकिल टाइप पोकेमोन है जिसकी साइकिल पावर कमाल की होती है। जिसके बाद वो कहती है हमें कुछ करना होगा। फिर वो लाइकन रॉक को क्लैप करती है। लाइकन रॉक एक्सेल रॉक यूज करता है। इसके बाद वो पानी में गिरा ही वो चट्टान को तोड़ के वापस भी आ जाता है, जिसको देख के एस काफी शौक हो जाता है। रोटोम भी बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये पानी से डरा कैसे नहीं। फिर ब्रोकफिश को गुस्सा आता है और वो बाहर आ जाती है। फिर इसके बाद वो साउंड निकालती है। रोटोम वार्निंग देता है कि साइकिल पावर यूज करने वाली है। जिसके बाद ओलिविया कहती है कि रोक स्लाइड यूज करूँ लाइकन रॉक। जिसके बाद ब्रोकफिश भाग जाती है। लाना बोलती है माफ करना तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए। फिर ओलिविया कहती है वेलमर अभी साइकिल पावर के कंट्रोल में है, हमें उसे बचाना पड़ेगा। जिसके बाद वो कूद जाती है। एस भी उसके पीछे कूद जाता है। कियावे बोलता है इस बार मैं भी चलूंगा। और लाना और पोपलियो उसके पीछे निकल जाते हैं। फिर पानी के अंदर जाने के बाद लारा पोपलियो को इशारा करके बताती है कि अब बबल बनाओ। जिसके बाद ये सब मिलकर उसे ऊपर लेके आ जाते हैं। ऊपर आते ही ओलिविया कहती है हम बबल फोड़ने वाले हैं। जिसके बाद ये भारी हो जाएगी तो तुम सबको आना पड़ेगा इसकी हेल्प करने के लिए। लिली बोलती है मैं इसीलिए दवाई लेके आती हूँ। इसके बाद मैलो और सोवोग्लिस पानी के अंदर आ जाते हैं। फिर बबल फोड़ने के बाद वो यहाँ वहाँ हिलने लगता है, लेकिन ओलिविया से साथ करा देती है। जिसके बाद लिली से दवाई देती है। उस दवाई को खाने के बाद वो साइकिल पावर को तोड़ देता है। इसके बाद ओलिविया से गले लगा लेती है। फिर ये सब उसको गुड बाय कहते हैं। एस बोलता है ब्रूकफिश से बच के रहना। फिर कियावे बोलता है सच में ओलिविया तुम कमाल की हो। जिसके तो बोलती है आखिर क्यों ना हूँ, मैं कहूँ ना हूँ आखिरकार। जिसके बाद उसके पैर में मोच आ जाती है और वो गिर जाती है। फिर लाना बोलती है इंटरेस्टिंग, पहले इसने इतनी बड़ी जान बचाई, इसके बाद इसके पैर में मोच आ गई। फिर मैलो बोलती है ये कितनी कूल है। जिसके बाद ये दोनों इसको देख लग जाते हैं। अब ये सब अकाला आइलैंड पहुंच चुके हैं। अब ये पोकेमॉन सेंटर में रुकते हैं, जहाँ पर नर्स जॉय बोलती है अगर आप लेट आने वाली थी तो पहले बताई थी। तब ओलिविया कहती है माफ करना हमने तुम्हें परेशान किया। तब एस बोलता है आप यहाँ पर कब शिफ्ट हो गए नर्स जॉय? तब वो बताती है शायद तुम्हें बड़ी बहन से मिली होगी जो मेले आइलैंड में काम करती है। जिसके बाद रोटोम सो जाता है और बोलता है
ये 99% तो मैच कर रही हैं। फिर कुकुई बोलते हैं ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा। जिसके बाद सभी स्टूडेंट बोलते हैं थैंक यू यहाँ रहने देने के लिए। जिसके बाद वो बोलती है इसमें कोई बात नहीं, मुझे काफी खुशी होगी, आखिर ये अकाला आइलैंड है। तब प्रोफेसर कहते हैं तो चलो डिनर करते हैं। जिसके बाद सभी कहते हैं हमें काफी देर से भूख लग रही है। तो आज से एस और उसके दोस्त जाएंगे अकाला आइलैंड के एडवेंचर पे और देखेंगे कि उन्हें क्या नया देखने को मिलता है इस आइलैंड पे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था प्रीव्यू, जहाँ पर एस के सभी दोस्त बेले मेरे आइलैंड से निकलने के बाद अकाला आइलैंड तक कैसे पहुंचे हैं, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की है। तो आज हमारा हीरो एस और उसका पार्टनर पिकाचू बाहर घूम रहे होते हैं और अकाला आइलैंड की जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मेलो चिल्ला देती है कि एस टाइम वेस्ट करना बंद करो और हमारी टीम को ज्वाइन करो, जल्दी से क्लास स्टार्ट होने वाली है। जिसके बाद एस उनके पास पहुंचता है। तभी कुकुई और ओलिविया आ जाते हैं, इन्हें ग्रीट करते हैं और बताते हैं कि आज की क्लास में क्या होने वाला है। मेलो काफी एक्साइटमेंट दिखाई होती है कि आज शायद कुकिंग करना सिखाएंगे, लेकिन वो बोलते हैं ऐसा नहीं है, हमारे साथ चलो हम तुम्हें बताते हैं कि क्या होने वाला है। जिसके बाद वो दिखाते हैं कई सारे स्टाउटलैंड। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें पता लगता है कि स्टाउटलैंड को राइडिंग पोकेमोन की तरह यूज किया जाता है यहाँ पर, और ये ट्रेंड है ट्रेजर हंटिंग के लिए। तब कुकुई बोलते हैं इन्होंने सही कहा, इनको खास करके ट्रेन किया गया है ट्रेजर हंटिंग के लिए, जहाँ ये हिडन ट्रेजर को ढूंढ सकते हैं अपनी स्निफिंग से। तब ओलिविया बताती है हिडन इंग्रेडिएंट, आइटम्स, यहाँ तक कि पोकेमोन फॉसिल्स भी, ये कुछ भी ढूंढ सकते हैं। तो आज का असाइनमेंट तुम्हारा यही है, अपने स्टाउटलैंड को उठाओ और निकल पड़ो ट्रेजर हंटिंग पे। और एंड में हम देखेंगे कि किसका ट्रेजर सबसे बढ़िया है, जिसका सबसे बढ़िया ट्रेजर होगा वही विजेता होगा। इसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं तो तुम्हारा पहला टास्क है अपने लिए स्टाउटलैंड ढूंढो, ट्रेजर हंट अकाला स्टाइल। तो सभी ट्रेनर्स अपने स्टाउटलैंड चुन लेते हैं जिनकी सीट उनके टाइपिंग को रिप्रेजेंट कर रही होती है, लेकिन जिसे लाना चूज करती है वो काफी गुस्से में होता है। ऐसा कहता है ये भी तो कमाल का है, लेकिन तभी उस पर अटैक कर देता है और उसे गिरा देता है। तब ओलिविया बताती है कि कुछ अभी अंडर ट्रेनिंग में ही है, लेकिन लारा फिर भी उसे चूज कर लेती है क्योंकि उसकी आंखें ब्लू होती हैं। और एस चुनता है उस स्टाउटलैंड को जो एकदम फ्रेंडली होता है। जिसके बाद वो उसके चढ़ जाता है और चाटने लगता है। तब एस सोचने लगता है कि इतना भारी है। फिर से याद आता है कि लिटन का पहला फ्रेंड भी एक स्टाउटलैंड था। फिर वो सोचने पड़ जाता है कि घबराओ मत स्टाउटलैंड, मैं लिटन का पूरा ख्याल रखूंगा। जब ये सोच ही रहा होता है तो मैरो चिल्ला रही होती है कि एस तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे। फिर वो देखता है कि वो स्टाउटलैंड तो उसकी पैंट उतार चुका है। जिसके बाद से काफी शर्म आ जाती है। फिर बाहर को कोई रूल बताते हैं कि तुम्हें बेल बजने के बाद वापस आ जाना होगा, जिसमें हमें पता लगेगा कि लीड में कौन चल रहा है, और सेकंड बेल होने के बाद ये मैच खत्म हो जाएगा। और ओलिविया बताती है कि जो सबसे बेस्ट सामान लाएगा वही विजेता होगा। जिसके बाद एस बोलता है तो क्या वे कॉम्पिटिशन स्टार्ट करें, तो वो कहता है अब तो स्टार्ट हो ही गया है। जिसके बाद ये दोनों निकल जाते हैं। सोवरग्लिस बोलता है इस बार हम भी पीछे नहीं रहेंगे। मेलो बोलती है चलो हम जंगल की साइड चलते हैं। तो सोवरग्लिस बोलता है कि हमें रोड साइड जाना चाहिए, और ये दोनों भी निकल जाते हैं। लाना उसके ऊपर बैठने वाली होती है, लेकिन तभी वो गिरा देता है। कुकुई बोलते हैं तुम ठीक तो हो लाना, लेकिन वो कहती है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ और इस बार मैं करके दिखाऊंगी। जिसके बाद वो दुआ चढ़ जाती है। वो कई बार कोशिश करता है उसे गिराने की, लेकिन फिर भी वो गिरा नहीं पाता और वो थक जाता है। जिसके बाद वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है राइडिंग के लिए। जिसके बाद ओलिविया इसके पास बैठ के चली जाती है। फिर ओलिविया इसकी डिटर्मिनेशन की तारीफ करती है। तब यहाँ लिली आ जाती है। वो स्टाउटलैंड के पास जाती है, लेकिन वो काफी घबरा रही होती है। स्टाउटलैंड उसे एक बार देख लेता है, इसके तो भाग के वापस आ जाती है। तब ओलिविया बोलती है तुम घबराओ मत, तुम एकदम ठीक हो, तुम जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले सकती हो। इसके तो कहती है शुक्रिया आपका। फिर यहाँ एस बोलता है कि तुम एकदम सही कर रहे हो, मुझे तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम सबसे बेस्ट ढूंढोगे। जिसके बाद वो ढूंढने चला जाता है और उसे मिल जाता है रेड सार्ड। इसके बाद एस पूछता है कि ये क्या है रोटोम। रोटोम बताता है ये रेड सार्ड है जिसे कलेक्टर कलेक्ट करना पसंद करते हैं। जिसके बाद वो बोलता है ये तो काफी औसम है। फिर वो उसे चाटने लग जाता है। जिसके बाद वो एक और चीज ढूंढ कर आता है। तब वो देखता है कि इस बार ब्लू शार्ड निकला है। जिसके बाद वो दोबारा से चाटने लग जाता है। फिर कहता है ठीक है, लेकिन इस बार कुछ अच्छा ढूंढो। फिर वो दोबारा ढूंढता है और इस बार ग्रीन शार्ड निकलता है। फिर एस दोबारा बोलता है रोटोम इस बार ये क्या है। वो कहता है ग्रीन शार्ड जिसे कलेक्टर कलेक्ट करना पसंद करते हैं। इसके बाद वो दोबारा चाटने लग जाता है। तब वो कहता है कि शायद हमें कहीं और ट्राई करना चाहिए, और यहाँ किया हुए पत्थर वाले इलाके में ढूंढ रहा होता है, जहाँ वो बोलता है कि हमें जितना टाइम चाहिए उतना मिल जाएगा, लेकिन उस चीज़ को मिस मत करना। और यहाँ लाना स्टाउटलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ लाना पूछती है तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ट्रेजर मिलेगा। तब वो बैरी खाने चल जाता है। तब लाना बोलती है शायद तुम्हें भूख लग रही होगी, इसके बाद हम ट्रेजर ढूंढने जाएंगे। जिसके बाद वो एक और बैरी खाने लग जाता है। लाना समझ जाती है कि ट्रेजर ढूंढ ही नहीं रहा, ये सिर्फ बैरी खाने आया है। और यहाँ मेलो को कई सारे मशरूम मिल जाते हैं। जिसके बाद वो स्टाउटलैंड को थैंक्स बोलती है। जिसके बाद वो देखती है कि यहाँ तो बड़े मशरूम भी है जो उसके स्ट्यू में अलग ही जान डाल सकते हैं। और दूसरी ओर सोवरग्लिस जो ढूंढ रहा होता है यहाँ पर पत्थरों में, जहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा होता। तब वो इंटरनेट पर सर्च करता है कि सबसे हाईएस्ट स्कोर वाली चीज़ यहाँ क्या मिलेगी। जिसके उसे पता लगता है कि यहाँ पर मीटियोर बिक रहा था एक टाइम पे, यानी कि यार रेयर तो वही होगा। जिसके बाद वो सर्च करता है, उसे पता लगता है कि आसपास ही कहीं गिरे होंगे और वो निकल पड़ता है आगे।
और यहाँ लाना का स्टाउटलैंड अभी खाना खा रहा होता है, जिसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट दर्द करेगा। जिसके बाद बेल बज जाती है, तब वो कहती है अब बेल बज चुकी है, चलो हमें वापस चलना चाहिए। जिसके बाद वो इग्नोर करता है इस बात को और वो खाने में अभी लगा हुआ है। जहाँ पर पहले राउंड का विजेता चेक किया जाता है, सबसे पहले देखते हैं हैश को, जिसको मिलते हैं 15 पॉइंट। फिर हैश बोलता है कि मैंने टॉप कर लिया है। फिर सोफोक्लिस बोलता है इतनी जल्दी क्या है। जिसके बाद वो देखते हैं मेलो का। मेलो के जाइंट मशरूम को देखने के बाद उसको मिलते हैं 20 पॉइंट। तब हैश बोलता है मैं तो अभी हार गया। फिर लाना और सोफोक्लिस को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद सोफोक्लिस बोलता है मैंने सेकंड हाफ के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ सोच रखी है, तो जीतूंगा तो मैं ही। जिसके बाद देखा जाता है लिली को, जो अभी भी चढ़ने की कोशिश कर रही होती है। कुकुई बोलते हैं ये काफ़ी ब्रेव है, यह भी कोशिश कर रही है। इसके बाद ऐसे से मोटिवेट करता है। और यहाँ पर कियाबे जो एक फॉसल लेके आता है, जो होता है कार्नडोस का। जिसके बाद इसे 100 पॉइंट मिल जाते हैं और याबी के लिए ये विजेता बन जाता है। ये देख के ऐश पूरी तरह सो हो जाता है कि उसका राइवल कितना आगे निकल चुका है। उसको और सबसे लेना देना नहीं है, लेकिन कियाबे नहीं जीतना चाहिए उससे। और अब ऐश अफसोस कर रहा है कि वो कियाबे से हारने वाला है। रोटो बताता है वो 85 पॉइंट आगे है, इसका मतलब 99% चांस है कि तुम हार जाओगे। इसके तो वो डिप्रेशन में चले जाता है। तब वो एक और चीज ढूंढ के निकालता है। तब ऐसा काफी खुश हो जाता है, इस बार तो कुछ रियल निकाला होगा। और वो निकालता है येलो शार्ड। फिर ऐसा बोलता है मैं परेशान हो चुका हूँ शार्ड ढूंढ ढूंढ के। और यहाँ लाना कहती है हमें याद ध्यान रखना होगा इस बार, लेकिन वो वहाँ जाके सो जाता है। जिसके तो बोलती है तुम्हें क्या हो गया, तुम सो क्यों रहे हो। जिसके पोपलियो बाहर उतर जाती है। तो वो कहती है शायद हमें कुछ ढूंढना चाहिए, तुमने सही कहा। जिसके पोपली जा रही होती है, तो वो कहती है क्या तुमने कुछ महसूस किया, वहाँ कुछ है क्या। तब वहाँ होता है गार्बोडर, जो इन पर अटैक कर देता है। पोपलियो भागने लग जाती है, शायद ये स्लज बॉम्ब होगा। जिसके बाद लानस को लेके भागने लग जाती है। फिर वो बोलती है हमें स्टाउटलैंड को उठाना होगा, लेकिन उतनी देर में पोपलियो उतर जाता है और बैटल करने के लिए रेडी हो जाती है। वैसे पोपलियो फीमेल ही है, बस मेरी बातों में निकल जाता है कभी कभी। फिर लाना कहती है पोपलियो बबल भी यूज करो, लेकिन उसका स्लज बॉम्ब को ओवर पावर कर जाता है। फिर लाना बोलती है तुमने काफी अच्छी कोशिश करी पोपलियो, लेकिन अब मुझे तुम्हें बचाना होगा और स्टाउटलैंड को भी। जिसके बाद वो अटैक करने वाला ही होता है। स्टाउटलैंड ये सुन लेता है, वो अटैक करता है टैकल से। जिसके बाद वो स्लज बॉम्ब यूज करता है, लेकिन गीगा इम्पैक्ट का सामना नहीं कर पाता। जिसके मुंह को ओवर पावर करते हुए वो लग जाता है और उसे फेंट कर देता है। जिसके बाद वो बोलती है शुक्रिया स्टाउटलैंड। फिर वो इशारा करता है, जिसके तो समझ जाती है वो कंटिन्यू करने का ट्रेजर हंटिंग को। जिसके बाद उसके ऊपर बैठ के चली जाती है। और यहाँ पर कियाबे और स्टाउटलैंड एकदम साथ खड़े होते हैं। कियाबे बोलता है तो उस तरफ, जिसके तो निकल जाते हैं। और यहाँ मेलो बोलती है मुझे नहीं पता था कि फॉसल के पॉइंट ज़्यादा होंगे फूड से, तो तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहती है अच्छा तुम बैरी के पास जा रहे हो, तो तुम्हें भी भूख लग रही है। लेकिन वो आगे निकल जाता है। जिसके बाद वो कहती है अब हम कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ सोफोक्लिस ढूंढ रहा होता है मीटियोर्स को, जहाँ से 3 लोकेशन मिलती है। और यहाँ पर पिकाचू और ऐश बड़ी फुर्ती में नीचे उतर रहे होते हैं, क्योंकि इसका स्टाउटलैंड काफी ज्यादा जोश में होता है। ऐश बोलता है शायद तुम्हें कुछ बड़ी चीज मिली है, जिस कारण तुम इसे जोश में दिख रहे हो। जिसके तो दिखाता है एक रॉक को, जिसको ऐश उठाता है तो उसमें आंखें दिखती है। जिसके तो फेंक देता है। फिर वो बोलता है जियोडूड। तब वो कहता है क्या जियोडूड, ये तो थोड़ा अलग लग रहा है। फिर ऑटो बताता है जियोडूड अलोन फॉर्म, ये रॉक और इलेक्ट्रिक टाइप का होता है, अगर तुम उसके ऊपर पैर रखोगे तो ये करंट का झटका दे सकता है। तब ऐश बोलता है ये सच में काफी अलग है, जियोडूड वो इलेक्ट्रिक टाइप का। तब रोटोम बोलता है तुम शायद इसे जानते होगी। तब ऐश कहता है तो चलो वैसे पकड़ूंगा। इसके बाद वो भागने लग जाता है। तब वो कहता है तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम ऐसे भाग नहीं सकते, पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल यूज करो। जिसके उससे ज्यादा असर नहीं होता। रोटोम बताता है वो भी इलेक्ट्रिक टाइप का है, तो उस पर ज्यादा असर नहीं होगा। फिर पिकाचू आयरन टेल यूज करता है। जिसके बाद वो पोकेबॉल फेंकता है, लेकिन वो थंडर पंच मार के उस पर अटैक कर देता है और वो पोकेबॉल सीधा ऐश के फेस पे लगती है। जिसके तो भाग जाता है। और यहाँ लिली अभी चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन प्रोफेसर कुकुई और ओलिविया से इनकरेज कर रही होती हैं। जिसके बाद वो नहीं चढ़ पा रही होती। तब कुकुई बोलते हैं याद करो तुमने स्नोई और पिकाचू दोस्ती कैसे की थी। फिर वो याद करती है कि उनको दोस्त कैसे बनाया था, बिल्कुल वैसे ही इसे टच करने वाली होती है। और यहाँ लाना स्टाउटलैंड को कहती है तुम्हें पता है कि टाइम काफी कम बचा है। जिसके बेल बज जाती है, मैंने कहा था ना काफी कम टाइम बचा है। लेकिन उसकी बात को इग्नोर करके एक गुफा में ले जाता है, जहाँ वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि ट्रेजर कहाँ पर है। इसके तो खोज लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब इकट्ठा हो चुके हैं, जहाँ लाना नहीं आई होती। तब वो कहती है कि हमें जल्दी जाना होगा। जिसके बाद वो भी आ जाती है। तो यहाँ पर दिखाए जाते हैं सभी के चीजों को। सबसे पहले रिवील किया जाता है ऐश के एक शार्ड को, जिसके बाद के पॉइंट हो जाते हैं 20। तब वो बोलता है अबे यार कियाबे के 100 पॉइंट पहले ही हो रखे थे। जिसके कियाबे बोलता है लगता है मैं जीतने वाला हूँ। जिसके तो रोने लग जाता है। तब रोटो बताता है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तुम जियोडूड पकड़ने जा रहे थे। फिर मेलो रिवील करती है कि उसे मिला लैंसेट बेरी, जो काफी बड़ी है साइज में, जिससे 75 पॉइंट मिल जाते हैं, यानी कि टोटल हो जाते हैं 95 पॉइंट, यानी कि अभी थोड़ा बहुत पीछे ही है। और यहाँ सोफोक्लिस शो ऑफ दिखा रहा होता है कि उसने पाया है मीटियोर का टुकड़ा। जिसके तो ओलिविया बताती है ये काफी पुराना है, तो तुम्हें मिलते हैं 150 पॉइंट।
जिसके बाद एस बोलता है यानी कि तुम अब टॉप पे हो। तब वो कहता है ऑफ कोर्स मैं टॉप पे रहूंगा। फिर कुकुई बताते हैं वो रहा लिली का ट्रेजर। इसके तो दिखाती है कि वो अब इसके ऊपर चढ़ गई है। उसके सभी दोस्त काफी हैरान और काफी खुश हो जाते हैं ये देख के कि लिली इस पर चढ़ गई है। फिर कियावे बोलता है लिली तुम चाहो तो 4 पे चढ़ सकती हो, लेकिन वो घबरा जाती है और बोलती है कि अभी नहीं, किसी और टाइम। फिर रिवील किया जाता है कियावे का ट्रेजर, जो होता है एक फॉसल जिसके मिलते हैं 200 पॉइंट, क्योंकि ये होता है आर्चीव्स का फेदर फॉसल। और ये सही कंडीशन में होने के कारण ये 200 पॉइंट हासिल कर लेता है और इसका टोटल हो जाता है 300 पॉइंट। जिसके बाद एस बोलता है यानी कि कियावे जीत गया। तब मैलो बोलती है हमने अभी लाना का ट्रेजर नहीं देखा है, जिसके बाद वो देख के सब हैरान हो जाते हैं। जब एस पूछता है कि ये क्या है तब ओलिविया बताती है कि ये जी रिंग का और है, और कच्चे आइटम को कहते हैं जो मिट्टी में निकलता है। इसके बाद सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसा यास हो जाता है ये देख के किसी जी रिंग मिल चुका है, जिसके बाद वो विनर बन जाती है क्योंकि उसे मिल जाते हैं 500 पॉइंट। फिर सभी से कांग्रेट्स कर रहे होते हैं। कियावे बोलता है तुमने मुझे हरा दिया। तब वो कहती है कि सारी मेहनत तो स्कॉटलैंड ने की थी। जिसके बाद ओलिविया डिक्लेयर करती है कि तुम विनर हो और उसको मैं पूरा जी रिंग बना के तुम्हें दूंगी। जिसके बाद सभी से कांग्रेट्स बोलते हैं। तब लिली बोलती है मैं काफ़ी खुश हूँ तुम्हारे लिए, और वो बोलती है मैं भी तुम्हारे लिए काफ़ी खुश हूँ। यानी कि दोस्ती यारी चलती रहेगी और ऐसे एडवेंचर चलता रहेगा। तो लाना का एक प्रॉपर एपिसोड अब जाके मिला है और ऐसे इनकी जर्नी कंटिन्यू रहेगी जब तक, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते रहोगे तो।